हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो कि बीकॉम में एडमिशन ले रहे हैं या लेना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं कि अगर हमें पहले से पता लग जाए कि बीकॉम में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हम पहले से समझ जाएंगे कि हमें बीकॉम में ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया है वो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल के हिसाब से बनाया हुआ है, जिसमें बीकॉम सिलेबस चलता है। हालांकि किसी भी और भी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो जो टोटलिटी में आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे बीकॉम में वो मोर और लेस सेम ही पढ़ेंगे। हो सकता है किसी का सेकंड ईयर में जो मैं बताऊं वो आपकी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में हो, इस टाइप से आगे पीछे हो सकता है, बट टोटल बीकॉम के सब्जेक्ट इस यूनिवर्सिटी में जो है मोर और लेस सभी में वही होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज हो जाएगा कि आपको बीकॉम में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का, फिर मैं आपको बीकॉम सेकंड ईयर और बीकॉम थर्ड ईयर का भी बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में हम क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे। देखिए, बीकॉम फर्स्ट ईयर में ये आपको 9 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें ये 6 जो होते हैं वो मेन सब्जेक्ट होते हैं और ये 3 जो सब्जेक्ट होते हैं वो फाउंडेशन कोर्स कहलाते हैं। तो हालांकि जब मार्कशीट आपकी बनती है तो नंबर जो होते हैं पूरे 9 सब्जेक्ट का जोड़कर ही बनते हैं मार्कशीट जो आपकी बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पेपर जिसको कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इस पेपर में हम फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, उनके अकाउंट्स हम पढ़ेंगे। तो वो सब चीज़ें जो आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे बिजनेस मैथ्स के बारे में। अब ये बिजनेस मैथ्स क्या होता है, ये टिपिकल मैथ्स नहीं होता है। ये बिजनेस मैथ्स में मतलब ऐसे मैथ्स की ज़रूरत जो हमको बिजनेस में पढ़ती है वो यहाँ पर हमको इस सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। यदि आप चाहते हैं कि बिजनेस मैथ्स में हमें क्या क्या पढ़ना है तो वो भी मैथ्स के वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जैसे सेट थ्योरी, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, मैट्रिसेस, ये सारी जो वीडियोस हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप उसको विजिट करके बिजनेस मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना है वो आप उस वीडियो को देखने के बाद समझ सकते हैं। देन थर्ड पेपर जो आता है वो बिजनेस लॉज का आता है। बिजनेस लॉज का मतलब ये होता है जब आप बिजनेस करते हैं तो उसके डिफरेंट रूल्स होते हैं कि भाई आप पार्टनरशिप करेंगे, आप कंपनी बनाएंगे, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएंगे, तो उनके कौन कौन से रूल्स होंगे, क्या क्या लॉज होंगे उनके, वो सब आपको बिजनेस लॉज के अंदर पढ़ने होंगे। देन फोर्थ जो आएगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। इसमें जब आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन मतलब जब आपका बिजनेस सेटअप हो जाता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में आप किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, कौन से जो बॉस है अपने सबऑर्डिनेट से कैसे कम्युनिकेट करेगा, पैरेलल करेगा कि टॉप टू बॉटम करेगा या बॉटम टू टॉप होगा, उसका जो चेन ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो कैसे होगा, वो सब चीज़ें आप इस फोर्थ पेपर में पढ़ेंगे। देन फिफ्थ पेपर जो आता है, बल्कि हम कहेंगे फिफ्थ और सिक्स पेपर जो होते हैं दोनों इकोनॉमिक्स के होते हैं, जिसमें फिफ्थ में हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और सिक्स्थ में हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है, इलास्टिसिटी ऑफ रूल्स आते हैं, डिमांड एंड सप्लाई आते हैं, इस तरीके से। तो ये क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी बॉटम टू टॉप अप्रोच लेके जाती है, मतलब आप नीचे से स्टार्ट करेंगे उसका इम्पैक्ट देखेंगे ऊपर लेवल पे क्या हुआ, वो कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। सिक्स्थ पेपर कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें क्या होता है, हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट जानते हो या आप किसी कंट्री का इम्पैक्ट जानते हो और उसके फिर क्या रीजन है वो ढूंढते ढूंढते आप नीचे बॉटम तक जाते हो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है बॉटम टू टॉप अप्रोच कहलाती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कहलाती है वो हमारी टॉप टू बॉटम अप्रोच कहलाती है। ठीक, तो ये तो 6 हमारे मेन सब्जेक्ट थे जो हमको करने हैं। इसके बाद ये फाउंडेशन कोर्स कहलाता है। इसमें आपको 3 पेपर पढ़ने होंगे, हिंदी का, इंग्लिश का और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। तो हिंदी में तो आपकी जो जनरल हिंदी होती है वो आती है, यहाँ पर जो आपकी जनरल इंग्लिश होती है वो यहाँ पर आती है, और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में क्योंकि आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करना है आपको, कैसे एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो सब चीज़ें कि यार डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना है तो आप कैसे करेंगे, वो सब चीज़ें इसके अंदर 9th में आती हैं। तो ये हमने अभी आपको बता दिया बीकॉम फर्स्ट ईयर का सिलेबस। अब अपन देखते हैं बीकॉम सेकंड ईयर, देख लेते हैं बीकॉम सेकंड ईयर का सिलेबस।
ठीक। तो जैसे कि अभी मैं बता ही चुका हूँ, ये मेन रहते हैं, फाउंडेशन रहते हैं। नंबर आपके जो बनेंगे मार्कशीट में टोटल 9 सब्जेक्ट को जोड़कर ही बनेंगे, तो आपको इक्वल इंपॉर्टेंस सबको देना रहेगा। तो अब सेकंड ईयर में हम देखते हैं, पहला पेपर आता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मतलब जब आप कॉर्पोरेट की जो कंपनी लेवल पर जो अकाउंटिंग करते हैं, जिसमें आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाएगा, इस टाइप की जो अकाउंटिंग करते हैं वो कहलाता है हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अब सेकंड अपन देख लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसमें डिफरेंट टाइप की कॉस्ट होती है, तो उनके बीच में जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो वो कहलाती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। तो वो इस पेपर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। देन प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक्स। प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक्स का मतलब जैसे मीन, मीडियन, मोड, अगर आपको कोई डेटा दिया है और उस डेटा के ऊपर आपको कोई डिसीजन मेकिंग करना है कि आप क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर स्टैटिक्स आती है, जिसमें अलग अलग टूल्स हमको दिए होते हैं। उसके तो उनके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं वो कहलाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देन फोर्थ आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग मैनेजमेंट करने के रूल्स होंगे, जैसे कि चेन ऑफ कमांड क्या होगा, कम्युनिकेशन क्या होगा, उसके अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिसकी बेसिस पे आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो वो क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं वो हम इस पेपर में पढ़ते हैं। देन इंडियन कंपनी एक्ट। अब देखिए कंपनी, इसमें क्या हम पढ़ते हैं, जैसे कंपनी अलग अलग टाइप की बन गई, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, तो वो उनके अलग अलग एक्ट होते हैं, उस एक्ट के अंतर्गत वो कंपनियां बनती हैं। तो कौन कौन से एक्ट हैं, उनके क्या क्या रूल्स हैं, उनकी क्या क्या लॉज हैं, वो हमको सब पढ़ने के लिए इंडियन कंपनी एक्ट पढ़ना पड़ता है। देन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ये बैंकिंग मतलब बैंकिंग सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आप कॉमर्स फील्ड को यूज़ करना चाह रहे हैं तो कैसे होगी, वो किस तरीके से हम बैंकिंग या इंश्योरेंस को एक प्रॉफिटेबल सेक्टर में डेवलप कर सकते हैं, वो सब चीज़ें जो आती हैं वो इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए मेन पेपर। अब अपन देख लेते हैं फाउंडेशन कोर्स। जैसा कि मैंने बताया कि इसके जो नंबर्स होते हैं, जब मार्कशीट आपकी बनती है तो इसके नंबर और इसके नंबर इक्वल होते हैं, इसलिए आपको इंपॉर्टेंस इसको इक्वल देनी पड़ेगी। तो जैसे फर्स्ट ईयर में पहला पेपर फाउंडेशन का हिंदी का था तो यहाँ पे भी रहेगा, वहाँ पे इंग्लिश था सेकंड पेपर फाउंडेशन का तो यहाँ पे भी रहेगा। लेकिन वहाँ पर क्या था, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट था फर्स्ट ईयर में, लेकिन यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आ जाएगा एनवायरनमेंट स्टडी, जिसमें कि आप डिफरेंट टाइप की स्टडीज़ पढ़ेंगे, जैसे पॉल्यूशन क्या होता है या एनवायरनमेंट का इफेक्ट को कैसे किया होता है, वो सब आप यहाँ पर एनवायरमेंटल स्टडीज़ में पढ़ेंगे। तो ये हमने अभी देख लिया बीकॉम सेकेंड ईयर का सिलेबस। अब अपन देख लेते हैं बीकॉम थर्ड ईयर का सिलेबस। ठीक, देखिए पहला पेपर जो होता है वो इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस होता है। यहाँ पर ये बताया जाता है कि इनकम जो टैक्स के हैं उस कैलकुलेशन के कौन कौन से लॉज होंगे और उनके ऊपर न्यूमेरिकल भी इस पेपर में पूछा जाता है। देन सेकंड पेपर जो आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। इसके अंदर जो होता है गुड्स होता है जो आप सामान वगैरह बनाते हैं या सर्विस देते हैं, उसके ऊपर टैक्स कैसे लगता है, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी कैसे होती है, वो सब इसमें बताया जाता है। देन थर्ड पेपर में ऑडिटिंग होता है, कहीं आपका जैसे इंस्पेक्शन होता है, ऑडिटिंग होता है, डॉक्यूमेंट होता है, वो कैसे किया जाता है, वो पेपर थर्ड होता है। देन मैनेजमेंट ऑडिटिंग, मतलब इस ऑडिटिंग को आप मैनेज कैसे करेंगे, इस को जानने के लिए आपको पेपर फोर्स पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये चार पेपर तो जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, ये सबको पढ़ना है। अब जो कहानी में ट्विस्ट आता है वो यहाँ से आता है। अब देखिए अपन फर्स्ट ईयर में भी अपन ने देखा था, सेकंड ईयर में भी देखा था, और अपन थर्ड ईयर में अब देख रहे हैं कि जो मेन पेपर होते हैं वो 6 पेपर ही होते हैं। ठीक है, और बाकी के जो 3 पेपर होते हैं फाउंडेशन कोर्स के पेपर होते हैं। तो इन 6 पेपर में से 4 पेपर जो होते हैं वो तो आपके कंपलसरी होते हैं। कंपलसरी का मतलब ये आपको लेना है। अब जो 5वां 6वां पेपर है उसमें आपके पास ये चॉइस होती है, चाहे आप ये वाला सेट ले लें 5वीं 6ठी के लिए, तो फिर आपका 1 2 3 4 5 6 बन जाएगा। यदि आपको ये 5 6 नहीं लेना है तो इस 5 6 की जगह आप ये दो 5 6 ले लीजिए, तो फिर आपका सेट ऐसा बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और अगर आपको ये भी नहीं लेना ये भी नहीं लेना तो आप इन 4 के साथ 5वें 6वें के लिए ये ले सकते हैं, और अगर आपको ये कुछ भी नहीं लेना है तो फिर आप इस तरीके से इसके अंदर सेट ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो 6 का सेट बनाना है, जिसमें कि 4 कंपलसरी है और बाकी के जो 2 पेपर हैं वो पेपर आप इनमें से कोई सा भी एक सेट ले सकते हैं। ठीक है,
तो अगर आप ये पब्लिक फाइनेंस में क्या आता है, जो पब्लिक से आप फाइनेंस इकट्ठा करते हैं वो कैसे करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको करना है तो वो कैसे करेंगे, ये भी ले सकते हैं। ऐसे प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग होता है। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग मतलब जब आप मार्केटिंग करते हैं उसका कौन से तरीके होते हैं, किस तरीके से आपको मार्केटिंग करना है। इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है, मतलब अगर आप ये नेशनल लेवल पे कर रहे हैं तो वो ये पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल मतलब क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, तो जो मार्केटिंग के तरीके हो गए हैं वो भी इंटरनेशनल लेवल पे हो गए हैं, तो वो क्या क्या करना है वो हमको यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केटिंग में दिखाई देता है। इस तरीके से ई कॉमर्स एंड मार्केटिंग, आजकल जो सामान बेचा जा रहा है वो आपका ऑनलाइन बेचा जा रहा है, तो उसमें ई कॉमर्स में कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनकी मार्केटिंग का तरीका कौन सा वो इसमें होगा। इसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, अगर आपको कहीं फाइनेंशियल मार्केट है वो कहीं इन्वेस्ट करना है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उसके रिस्क कवर करेंगे, कैसे उसमें ग्रोथ को पता करेंगे, वो सब इसमें होता है। इसी तरीके से HRM होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और इंडस्ट्रियल रिलेशन, अगर आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन से मेंटेन करना है तो वो इसमें कर सकते हैं। और उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर, ये आपको पता ही होगा कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी और बिहेवियर का मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसके बीच में कम्युनिकेशन कैसा होगा, कैसे बिहेव करेगा, तो वो होता है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको। ये 4 जो पेपर है कंपलसरी रहेंगे, और 5वीं 6वीं के लिए आपको या तो ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, या ये ले लें, कोई सा भी एक आप इसमें से सेट बना सकते हैं। तो ये 4 ये, और इसमें से जो 2 आप लेंगे तो इसे मिला के 6 हो जाएंगे। आई थिंक आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने 6 जो कोर पेपर है वो कैसे लेते हैं बताया फाइनल ईयर में। क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में तो ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं, वहाँ तो आपको जो 6 पेपर दिए थे वो फर्स्ट ईयर में भी लेना पड़ते थे, सेकंड ईयर में भी 6 पेपर लेना पड़ते थे। लेकिन जब आप थर्ड ईयर में आते हैं तो फिर आपका यहाँ थोड़ा सा पेपर लेने का तरीका जो होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है, जो कि इस तरीके का जो कि मैंने समझाया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब बात आएगी तो 6 पेपर यहाँ तक हो गए। अब यहाँ पर 7वां पेपर, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था हिंदी का, यहाँ पे भी हिंदी का ही रहेगा। 8वां पेपर इंग्लिश का, फर्स्ट ईयर में भी था, सेकंड ईयर में भी था, यहाँ पे भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर 9th पेपर जो फाउंडेशन कोर्स का होता है वो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड IT ये होता है। फर्स्ट ईयर में क्या था, फर्स्ट ईयर में यहाँ पर था एंटरप्रेन्योरशिप, सेकेंड ईयर में क्या था एनवायरमेंटल स्टडी, और अब जो हम फाइनल ईयर में आ जाएंगे तो यहाँ पर फाउंडेशन का 3rd पेपर है, जो कि टोटलिटी में आप 9th पेपर बोल रहे हैं, वो होगा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा, जिसमें मैंने बीकॉम सिलेबस का अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया कि किस सब्जेक्ट का क्या मतलब हो, किस टाइप का सब्जेक्ट का नेचर हो, किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन पर हिट करिएगा, और इस वीडियो को आप शेयर भी करिएगा। तो अपन मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जिसमें देखेंगे कि गाइडेंस से जुड़ा हुआ कोई और बेहतरीन टॉपिक। तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।